हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये 27 मई से लेकर 3 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। सॉरी। एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सिंगल रहते हुए ही पहले अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो रिश्ते में आगे बढ़े तो उन्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो फिलहाल वो अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं और अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड द डेविल। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद हो सके। और सोच विचार करके वो सोच रहे हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसकी भावनाओं के अंदर नहीं होता। तो अगर वो इस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। और जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो जकड़न है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम है, जो ये रिश्ता घिरा हुआ सा है, इसमें जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते ताकि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और आगे बढ़ने में उनको मदद मिल सके, हेल्प हो सके। तो उनको लग रहा है कि पहले सिंगल रहते हुए वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे और फिर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, आपको महसूस हो रहा है कि अगर रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। खुशहाली आ सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है। या फिर ऐसा लग रहा है कि अगर वो फैमिली या परिवार के साथ सिंगल रहते हुए एंजॉय करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स को, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में भले ही वो इस रिश्ते को बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नई ताजगी, एक नई जोश, नई होश, एक नए सवेरे के साथ शुरू करेंगे इस रिश्ते को। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म करना, बनाना इतना ईजी नहीं होता अभी भी, क्योंकि आप अभी भी इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहिए, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहिए। क्योंकि एरीज के जो पर्सन है, जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, वो खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, इसलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि शुरू कर देना चाहिए इस रिश्ते को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि आपका भी कि कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं और अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनेंगे। एक दूसरे की बिना मदद लिए हुए अगर आगे बढ़ते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो ये रिश्ता अभी भी एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। इसमें फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
खुशी चाहते हैं इस रिश्ते में, वो गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट चाहते हैं, ताकि उसके बहाने वो एक दूसरे से बातें कर सके, नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, अपने इमोशन से एक दूसरे से शेयर कर सके और रिश्ता चेयरफुल हो सके, गेट और चार्मिंग हो सके, काफ़ी मतलब खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो इस तरह का वो चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। हमारे पास कार्ड साइड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप अपने आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बातों को तूल दिया गया, उनको बढ़ावा दिया गया है, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं होने दिया गया, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए एक पिकनिक पार्टी करेंगे, एक दूसरे के साथ चाय पियेंगे, तो अपनी बातें बताने का, सामने वाले की सुनने का मौका मिलेगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और इसमें सेलिब्रेशन होगा, गेट टुगेदर होगा और ये रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता शुरू से शुरू हो, एक नई एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि नई एनर्जी के साथ शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आप इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो इसमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन है। जब तक वो उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए खुद को हील करें, मेडिटेट करें और करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप ना करें, हार ना माने, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, इंसानों को यूज करना, उनकी भावनाओं को ना समझना, उन्हें प्यार से ना बोलना, ये जो सब चल रहा था, तो उसको ख़त्म करते हुए इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, मधुर वाणी के साथ, बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करते हुए इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो दिक्कतें समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें अभी भी आ सकती हैं, ये लाइफ का एक पड़ाव है, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक अच्छे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीज़, दुख के बादल ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में अगर एक शुरू से शुरू किया जाता है, इस रिश्ते को, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है जो इसमें परेशानी दे रहे थे, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे पैसा है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनको बदलते हैं, नए सिरे से शुरू करते हैं रिश्ते को। तो पुरानी समय जो चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कुछ चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से, नए रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। और उन चीज़ों को रिलीज, आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है जो इसमें
रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। तो बातों को बढ़ाइए चढ़ाइए मत, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ताकि आपकी जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश है, वो पूरी हो सके। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। मीठा बोलिए, कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। ऑब्स्टिकल, बाधाएं खत्म होंगी, दिक्कतें खत्म होंगी और आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी और इसका आउटकम सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिएगा प्लीज, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो इसका आउटकम यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि जो सोच कर आप इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि इस रिश्ते में ग्रहण लग गया है, आप इस रिश्ते को खो ना दें, इस रिश्ते से बाहर ना हो जाएं, तो हील कीजिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, वक्त दीजिए, अपने स्पाउस से बातें कीजिए और थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, बिगिनिंग शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। और यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस पर वर्कआउट कीजिए, उस पर काम कीजिए। दुख के बादल खत्म होंगे, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आगे बढ़ने में आपको मदद देगी। और ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। जो आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, अगर आपने ठान लिया है तो उस काम को पूरा जरूर करेंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, कामयाब होगा। तो ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में सुधार हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है और नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।